नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज़, फाइनेंशियल ट्रेंड, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, और अंततः अपन इस निष्कर्ष पर भी पहुँचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काम क्या करती है। तो ये कंपनी प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड रहती है डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग, ओवरहॉल, अपग्रेड एंड सर्विसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एरो इंजन्स एंड रिलेटेड सिस्टम्स फॉर बोथ मिलिट्री एंड सिविल मार्केट्स। ये कंपनी एरोस्पेस एंड डिफेंस के क्षेत्र में इंडिया के ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया की भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी है। और दोस्तों, आप सभी को इतना तो अंदाज होगा ही कि इंडिया के आसपास के देश इंडिया के प्रति किस प्रकार की भावनाएं रखते हैं। तो इसलिए इंडिया का डिफेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। और देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर हॉल इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी है डिफेंस सेक्टर की। दोस्तों, अभी जिस समय मैं इस वाले वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, उस समय पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है लगभग 4,793 रुपये। अभी इस समय इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 3,20,543 करोड़ रुपए और एंटरप्राइज वैल्यू है लगभग 2,94,171 करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि इस कंपनी के पास अभी की डेट में थोड़ा बहुत कैश पड़ा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी के पास कैश के तौर पर अभी की डेट में 26,421 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और डेट के तौर पर सिर्फ 49 करोड़ रुपए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ, जो लोग डिविडेंड के लिए कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी 0.51% के आसपास है। मतलब अगर आप कंपनी में 200 रुपये निवेश करते हो तो आप लोगों को डिविडेंड के तौर पर ईयर 1 रुपये देखने को मिलता रहेगा। दोस्तों, इस कंपनी के आप पीई और पीबी का पीयर कंपैरिजन भी देख सकते हो। तो आप देखोगे कि इस कंपनी का पीबी 9.40 है, जो कि काफ़ी अच्छा रेशियो माना जाता है, और पीई लगभग 39 के आसपास है, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी अच्छा है। और ये दोनों ही रेशियोज़ ऐसे रेशियोज़ हैं जो जितने ज़्यादा कम से कम हो उतना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। यहाँ पर आप लोगों के सामने सेल्स ग्रोथ का ग्राफ है। आप देख सकते हो पिछले लगातार 5 सालों से इस कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ दिखाई है और 5 सालों का एवरेज लगभग 8% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ भी दोस्तों बिल्कुल कंसिस्टेंट आप लोगों को दिख रही है। पिछले 5 सालों की एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 26% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, वो भी इतने बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी का ग्राफ भी आप लोगों के सामने आप देख सकते हो। पिछले 5 सालों की एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 26% के आसपास रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का ग्राफ भी दोस्तों आप लोगों के सामने है। आप देख सकते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 5 सालों का 30% के आसपास रहा है। वैसे 20 से 25% हो तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, बट उससे भी अच्छा हो तो ये और भी अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी भी आप देख सकते हो बिल्कुल 0.00 है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। CFO अपॉन पैट भी आप लोग देख सकते हो कि 1.79 के आसपास है। वैसे एक आइडियल माना जाता है। इसका मतलब होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा पा रही है उतना एक्चुअली में इस कंपनी के पास पैसा आ भी रहा है या फिर नहीं। तो इस केस में आप लोग देख सकते हो कि कंपनी के पास ऑर्डर्स आ जाते हैं और पैसा पहले ही आ जाता है जब ये डिलीवरी करते हैं। तो ये और भी अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग कंपनीज अक्सर ऐसा ही करती हैं। अब दोस्तों, एक बार इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी शेयर को समझने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 71% के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कंपनी के प्रमोटर्स को तो एटलीस्ट कंपनी पर भरोसा है, इसी वजह से तो इतनी ज़्यादा होल्डिंग लेकर के बैठे हुए हैं। म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पर 4% की हिस्सेदारी है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास लगभग 4% की हिस्सेदारी है। FIs के पास भी लगभग 12% की हिस्सेदारी हो। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं। कोई भी बुरी न्यूज़ आती है और भागने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये जितने ज़्यादा कम से कम है उतनी ही अच्छी बात है। और म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब 4% के आसपास है, काफ़ी अच्छी बात है। और ज़्यादा होते तो और भी अच्छी बात होती, बट फिर भी यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बहुत ही पॉजिटिव साइन शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब दोस्तों, एक बार इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। तो आप लोगों के सामने है 2022 से 2025 तक का फाइनेंशियल ट्रेंड आप लोगों के सामने आप देख सकते हो। पिछले 4 सालों में लगातार रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है अब, बट फिर भी लगातार पिछले 4 सालों में रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। पिछले 4 सालों में लगातार इस कंपनी ने प्रॉफिट बनाया और प्रॉफिट में भी एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अब दोस्तों, एक बार इस कंपनी का ग्राफ भी देख लेते हैं। तो आप लोगों के सामने है लास्ट के 1 दिन का ग्राफ, लास्ट के 1 वीक का ग्राफ, लास्ट के 1 मंथ का ग्राफ। आप देख सकते हो कि 1 मंथ में इस कंपनी ने माइनस में ही रिटर्न दिए हैं। भले ही काफ़ी अच्छी चीज़ें इस कंपनी में नज़र आ रही हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी नज़र आ रही है, बट फिर भी माइनस में रिटर्न दिए हैं सिर्फ 1 मंथ के लिए। लास्ट के 1 ईयर में आप देख सकते हो माइनस के 7% के रिटर्न। तो आप देख सकते हो कि जो कंपनी अपन को स्ट्रॉन्ग लगती हैं, बट फिर भी वो आप लोगों को 1 साल 1.5 साल तक के लिए माइनस में रिटर्न दे सकती हैं। इसी वजह से कहा जाता है अक्सर कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट
करना चाहिए अच्छी कंपनीज़ में। यहाँ पर अब आप देखोगे कि लास्ट के 5 ईयर्स में, तो लास्ट के 5 ईयर्स में इस कंपनी ने लगभग 1100% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब अगर आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए हुए होते लगभग 5 साल पहले, तो आज की डेट में वो पैसे आपके लगभग 12 लाख रुपए या 13 लाख रुपए के आसपास बन गए होते। तो इसी वजह से कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगा देना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है वो कुछ कारणों की वजह से या फिर बाहरी इन्फ्यूजन्स की वजह से वो लॉस में चली जाए, बट लॉन्ग टर्म में वो हमेशा आपको प्रॉफिट दे करके जाती है। तो अब दोस्तों आप लोगों के सामने इस कंपनी की सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। अब आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। और दोस्तों मैं भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करने वाला कि आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करो या फिर ना करो। मैं सिंपली आप लोगों को एक आइडिया दे सकता हूँ, रफ आइडिया, कि आप लोग अगर 15 से 20% के रिटर्न्स चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी आप लोगों को दे सकती है। बट जो लोग ये सोच रहे हैं कि आज मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया और 1 साल 2 साल 3 साल में ये कंपनी आपके पैसे को 3 गुना 4 गुना कर देगी, तो इसके चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि अब ये कंपनी बहुत अच्छे मार्केट कैपिटलाइजेशन पे पहुंच चुकी है। तो ऐसे चांसेस इसके बहुत कम है। बाकी दोस्तों मैं अपना बता सकता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। तो ऑलरेडी मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। अभी की डेट में मैं और ज़्यादा यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। मेरी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है इस कंपनी में। तो फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूं कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करो या फिर ना करो। मैं सिंपली आप लोगों को नॉलेजफुल बनाता हूं ताकि आप लोग खुद डिसाइड कर पाओ कि कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा 3 और वीडियोज़ आप लोगों को एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएंगे। जो कंपनीज़ बहुत अच्छा कर रही हैं मैंने उनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं, आप वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।